अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी चलिए, इतने दिनों हम कहाँ थे और क्या क्या किया आपके साथ जो है शेयर करते हैं। रेगुलर इसलिए नहीं आ पाया था कि थोड़े मसले आ गए थे, तो आगे आपको बता दूँगी कि क्या क्या बातें हो गई थी और किस लिए जो है व्लॉग डिले हो रहे थे। तो सबसे पहले आपसे बात करूँगी कि ये जो है दूसरी ईद की शाम का जो है ये वीडियो है। हम लोग ने पहली वाली ईद जो है हमने मनाई थी आसमा के ससुराल में, क्योंकि हमें वहाँ से जो है दावत आ गई थी, तो वहाँ पर चले गए थे और बहुत मज़ा आ गया था। यहाँ से निकलते वक्त भी हमें काफ़ी लेट हो गया था फर्स्ट डे को, लेकिन फिर हम लोग पहुँच गए थे। तब भी हम बहुत सारे भीग चुके थे, क्योंकि हम उस दिन जो है 4 व्हील लेकर नहीं गए थे, 2 व्हील पर गए थे, क्योंकि मौसम अच्छा था। बच्चे का दिल चाह रहा था कि हम लोग 2 व्हील लेके चलते हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे हैं तो माशाल्लाह से हमारी समधन साहिबा यानी कि शबाना आपा ने बहुत सारा खाना अच्छा सा और मज़े मज़े का बनाकर रेडी रखा था। और मैंने उनसे कहा था कि आप इतनी तकलीफ़ ना लीजिएगा, आकर मैं भी थोड़ा सा आपका जो है हाथ बटा दूँगी। लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने सारी चीज़ें जो है रेडी करके रखी थी, क्योंकि उनके पास जो है उनकी प्यारी सी देवरानी मौजूद थी, रेहाना आपा, जो आसमा की चच्ची सास है वो। तो हम लोग ने खूब इंजॉय किया खाना, और उसके बाद सडनली जो है प्लान बन गया था आसमा के चाचा ससुर जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जाने का। तो काफ़ी सारा इन्होंने इंसिस्ट किया था और मना करना मुझे जो है मुनासिब नहीं लगा था, तो फिर उनके घर पर जो है नाइट स्टे हो गया था। और उसके बाद जो है सेकंड डे हम लोग जो है दोपहर के बाद खाना खाकर, जुमा था तो जुमा वहीं पे पढ़ ली थी। उसके बाद हम लोग जो है निकले थे, तो खैर से हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे 5 साढ़े 5 बजे। ठीक है। और हमारे पीछे से जो है हमारे हेल्पर वो भी नहीं आए थे, तो काफ़ी सारा जो है काम बिखरा पड़ा था, क्योंकि 2 दिन का जो है बारिश आया हुआ था। और आपको पता है मेरा घर बड़ा है और पेड़ पौधे भी ज़्यादा है, तो बारिश आने के बाद जो है मेरा काम जो है डबल हो जाता है। आकर फटाफट से सारी क्लीनिंग की थी, क्योंकि तीसरी ईद जो है हमारे घर पे थी और मैंने जो है सारों को इनवाइट करना था, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि उसी दिन जो है आसमा की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। और ईद की सुबह में तो वो अच्छे से काम कर रही थी, सारे काम हमने निपटा लिए थे और सारा घर जो हमने क्लीन कर लिया था, कपड़े वगैरह हमने धुल दिए थे और सारे जो है काम परफेक्टली हो गए थे। लेकिन शाम से जो है आसमा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तो रात भर वो जो है बुखार में तड़पती रही थी और मुझे ऐसा था कि कुछ टेबलेट देने से वो अच्छी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। और डॉक्टर को बताया तो पता चला कि उसका जो है प्रेशर काफ़ी डाउन हुआ हुआ था और जो है बुखार भी काफ़ी तेज़ थी, और डबल सीजन होने के जो है वजह से उसको वायरल हो गया था। तो अब जो है सारा बर्डन मुझ पर और अज्जू पर आ गया था। अज्जू ने जो है क्लास की जो है हमारी जिम्मेदारी थी ऑफिस वाली, वो उसी ने जो है संभाल ली थी और घर का काम जो है मैंने करना था। तो जी एक बार जो मैं काम स्टार्ट कर दूं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती, क्योंकि टर्न बाय टर्न जो है सारे काम निकलते हुए होते हैं और जो है करना लाजमन होता है। ये सारा फर्नीचर अभी बनाया था, तो उनको जो है मेंटेन करना लाजमी था। और मैं वैसे वो नहीं था किचन तब भी, और ये किचन है तब भी मैं जो है थोड़ा बहुत मेंटेन करके ही रखती थी, क्योंकि मुझे है ज़्यादा जो है काम अगर हो जाए तो फिर वो ज़्यादा बर्डन दे जाता है। तो सारी जो है क्लीनिंग हफ्ते भर की जो थी वो मैंने नहीं की थी, तो ये सारी चीज़ें मैं अब जो है क्लीनिंग करूँगी और सारी चीज़ें जो है समेट के रखूँगी, क्योंकि ईद के हवाले से सारे बड़े बर्तन बाहर आ गए थे और जो है सारी बॉटल्स वगैरह जो है इधर उधर पड़ी थी से वापस से सेट किया था। और मेरी सेट की हुई चीज़ आप मुझे अंधेरे में भी बोलोगे तो मैं सही जगह से आपको बताऊंगी और वहीं से निकलेगी। तो यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो चुकी है माशाल्लाह से, और अंदर की जो प्लास्टिक है प्लाई की वो मैंने नहीं निकाली है, क्योंकि जब तक रही है महफूज वहीं पर रखते हैं, वरना जो है पानी लगने के हिसाब से शायद प्लाई ख़राब हो जाए। तो वो जो अंदर वाली है वो मैंने बाहर से नहीं निकाली, बाहर की जो थी सारी मैंने उसे क्लीन कर दिया था। ये वाइट फर्नीचर बनाया हुआ है, तो इसे मेंटेन करना जो है अब जो है मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि इस पर दाग जो है जल्दी से नज़र आ जाते हैं। तो डीप क्लीनिंग हो चुकी है। कुछ जो है बॉटल्स मेरे पास अब जो है अतीब की पीनट बटर्स की निकली हुई थी। ये बॉटल्स मेरे बड़े काम की है और मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, ये मेरे बड़े काम की है। इन्हें मैं जो है गमले के तरह पर भी जो है मैं इसे यूज़ करती हूँ, या फिर कोई चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे 250 या 500 ग्राम की कोई चीज़ आपके पास ग्रॉसरी में है और उसे अलग रखना चाहते हैं, तो ये डिब्बे जो है उस वक्त बड़े काम के हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ जो है धोने के वक्त जो है गर्म पानी से अच्छे से धोती हूँ, तब मैं इसके स्टिकर जो है रिमूव कर देती हूँ। और अदरक और लहसुन पीसना था, वो जो है 2-3 दिन का पेंडिंग काम था, वो मैंने एक्चुअली कर लिया है। साथ में जो है घी बनाना था, ये अम्मी की तरफ से आ गया था,
क्योंकि सास का 40वां भी था, वो तो आपसे कहना ही भूल गई थी। संडे के दिन था और काफ़ी सारे मेहमान थे जो सुबह से आ गए थे और रात को जो है तकरीबन 9-10 बजे गए थे। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको सेकंड डे बता रही हूँ। अम्मी की तरफ से जो है थोड़ी सी नीमको वगैरह आ गई थी और ये नान खटाई अम्मी के 40वें के लिए हमने सिटी बेकरी पर बनवाई थी। तो ये जो है मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सिटी बेकरी की चीज़ें कुछ लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे यहीं की चीज़ें पसंद आती हैं। होता है कभी कभी जो है आपका एम्प्लॉयज़ जो है बेकरी वाला चेंज हो जाए तो आपकी चीज़ें जो है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, लेकिन इससे सारी चीज़ें ख़राब होती है ये मानना जो है ज़रूरी नहीं है। ये मैंने माशाल्लाह से बनवाई थी और ये इतनी मज़े की बनी थी कि सारे मेहमान जो है खाकर वाह बोल गए थे। और हमने जो है खालिद भाई को ये ज़िम्मेदारी दी थी कि आपने अपने हाथों से बनानी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो है ये हमें रेडी करके दी थी। अच्छा, इस दौरान जो है मेरे बड़े भाई की कॉल आई थी और वो जो इसलिए आई थी कि आम जो उन्होंने मेरे लिए दिए थे, तो छोटी वाली सिस्टर आई थी तो मैंने उसे दे दिए थे। और भाई की जो है आदत है कि हर बहन भाई को जो है बांट कर खाते। ये मैं जौहर भाई की बात कर रही थी, उन्होंने 19 थैलियाँ बनवाई थी और सब बहन भाइयों को और रिश्तेदारों को और जानने वालों को जो है वो आम जो है भिजवाते हैं। तो मेरी जो है 2 बैग्स आई थी और मैंने जो है उसमें से 1.5 बैग जो थी वो मैंने उन्हें दे दी थी। आधी जो है बैग नहीं दी थी क्योंकि वो देसी आम था और वापस आना नहीं था। तो सिस्टर ने कहा था कि आपा थोड़ी सी आप निकाल लो और थोड़ी जो है मुझे दे दो। तो इस तरह से हम लोग ने जो है बांट ली थी। जौहर भाई की कॉल इस तरह से भी आई थी कि अब जो है आपकी शादी में जो है दिन थोड़े से कम रहते हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी से काम निपटाना है तुम्हें, और ये सारी जिम्मेदारी मेरी और उनकी थी। तो ये जो है मैंने उनसे कह रखा था कि कोई मसला नहीं, आप जब कहेंगे मैं आपके घर तक आ जाऊंगी और हम लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता से बचे हुए काम जो है निपटा लेंगे। और उनके साथ कॉल ये भी थी कि आसमा की नज़र उतारो, क्योंकि उसकी जो है नज़र उतारना लाजमी था। और वो जो सारा दिन जो है काम करती रहती है, ये 1-2 ड्रेस उसने लिए हुए थे उसमें हमेशा उससे नज़र लगती है। तो अब जो है मैं सोच रही थी कि वो ड्रेस जो है मैं किसी को दे दूँगी, अब मैं उसे नहीं पहनाऊँगी। सारे दिन के काम के बाद जो है मैंने सारी वीडियोस जो इकट्ठा कर रखी थी, ये 2 से 3 नहीं बल्कि 4 दिन की होगी। अज़ीमा जो है वापस सेकंड डे यानी ये 5वां दिन है ईद का, और अज़ीमा ऑफिस जाने लगी है और आसमा की तबीयत अभी भी सही नहीं है, वो वैसे ही सो रही थी। और अतीब जो है अज्जू को ऑफिस छोड़ेंगे और मैं थोड़े से प्लांटिंग वगैरह भी देख रही थी। माशाल्लाह से फ्लावर बहुत अच्छे आए थे और ये प्लांट्स जो है मुझे आसमा की चाची सास यानी कि रेहाना आपा ने दिया था। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। अभी जो है मैंने इस तरह से रखा है कि अभी उनके घर था तो प्लांट की जगह अगर चेंज हो जाती है तो वो जो है थोड़े से डल हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसी तरह से उसे रखा है। बाद में इसे रिपोर्ट करूँगी और उसके बाद इसका मैं आपको फाइनल लुक बताऊँगी। तुलसी जो है मेरे वहाँ अपने आप आ गई है, तो उसमें जो फ्लावर जैसा बन जाता है तो वो मैं अभी बनने नहीं दूँगी, उसे जो है कट कर दूँगी ताकि तुलसी जो है थोड़ी सी बुशी लगे। सारे प्लांट्स जो है अभी गर्मी के हिसाब से थोड़े से डल हैं, लेकिन ऑफिस टाइम का अभी टाइम है तो ये बड़े खूबसूरत से खिले हुए हैं। तो जी चलिए अंदर चलते हैं, और ये छोटे वाले पॉट से उसमें थोड़े से मैंने सीड्स लगे हुए हैं, वो आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और आसमा की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है और अभी मेरा ध्यान जो है पूरा उसके तरफ ही है, लेकिन काम जो है करना लाजमिन है। तो अभी जो मैं काम पे लगी हुई है। अज़ीमा जो है थोड़ा सा किचन क्लीन करके गई है, बर्नर वगैरह मैं सेट कर देती हूँ और जो है दोपहर के खाने की अब जो मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो जी एक्स्ट्रा के बर्तन हैं मैंने निकाल के रखे हुए हैं। गोश्त वगैरह मैंने निकाल लिया था क्योंकि आज मुझे शामी भी बनानी थी। चने की दाल मैंने भिगो दी है और शामी कबाब की रेसिपी मैं आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है। सिर्फ मैं आज जो अपनी सिस्टर्स के लिए बनाऊँगी कलेजी की रेसिपी, जो उनको मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा आज बना ही रही थी तो मैं उसके साथ आपको शेयर कर लूँ। बार बार मैं अंदर आ रही थी और आसमा की तबीयत देख रही थी, वो आराम से सुकून में सो रही है। दवाई काफ़ी अच्छी है और एसी वगैरह मैंने चालू कर दिया है क्योंकि पल में उसे जो है गर्मी लगने लगती है और पल में जो है इससे ठंडी लगती है। तो यही चेक कर रही थी कि उसे ठंडी वगैरह लगी तो मैं एसी जो है बंद कर लूँ। चाप को मैंने मसाला चढ़ा के रख दिया है। चाप फ्राई की जो है पिछले साल की रेसिपी 2-3 टाइप की मैंने रखी है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। आज मैं कलेजी की रेसिपी बनाने लगी हूँ तो सिस्टर के लिए। तो मैंने पहले जो है कलेजी को क्या किया था, आधा लीटर पानी में भिगो दिया था, उसमें डाल दिया था 1 ढक्कन से भी ज़्यादा मैंने विनेगर और उसे रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए ताकि वो अच्छे से वॉश हो जाए। वॉश जैसे हो गई थी मैंने उसे अच्छे से धोकर साइड पर रख दिया है। अब मैं जो है कलेजी का मैरिनेट बनाने लगी थी तो एक खुले बर्तन लिया है मैंने, बाउल खुले मुँह वाला, उसमें डाल दिया है मैंने जो है 2 चम्मच भर के जो है दही उसमें शामिल किया है मैंने, अदरक लहसुन, साथ में डाल दी है कश्मीरी रेड मिर्ची, धनिया पाउडर और जो है साथ में डाल दिया है हल्दी। नमक देखिए आप ध्यान से सुन लिए, अभी मैंने जो है नमक शामिल नहीं किया है, नमक जो है हम लोग एंड में शामिल करेंगे, ठीक है।
और जो लास्ट में मैंने इसमें शामिल की थी तीखी वाली लाल मिर्ची, क्योंकि कलेजी है और फ्राई आइटम है तो थोड़ी सी चटपटी हो तो मज़ा आ जाता है। चलिए आधा घंटे के अंदर मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए थे, तो अब रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें शामिल कर दिया है मैंने 60 से 70 ग्राम करीब ऑयल, और उसमें शामिल कर दिया है सिर्फ ज़ीरा, और साथ में मैंने डाल दिए हैं इसमें कलेजी डायरेक्ट, और इसे थोड़ा सा भूनेंगे। और आप जो है अपने हिसाब से ऑयल यूज़ कीजिएगा। मेरे पास जो है तकरीबन अभी कलेजी है वो 300 साढ़े 300 ग्राम के करीब है। आपकी ज़्यादा है तो आप ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा, ठीक है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि दही जो है अपना पानी जो है रिलीज़ करेगा, तो उसी में आपकी जो है कलेजी की भुनाई हो जाएगी। तो जैसे भी कलेजी की भुनाई हो जाएगी, तो जो बाउल में हमने जो है मसाला इसमें रेडी किया था, थोड़ा सा पानी उसमें शामिल करूँगी और उसके बाद जो है इसमें डाल दूँगी। सारे एक्स्ट्रा के बर्तन हैं, ये 2 कुकर मेरे अब जो है ख़राब हुए पड़े हैं, इसे मुझे बनवाना पड़ेगा। नहीं तो मैं सोच रही थी इसे देखकर जो मैं नए वाले ले लूँ, क्योंकि कुकर के बगैर जो है हमारा गुजारा जो है नहीं होता है। और इस बार जो है मैं बहुत परेशान हो गई थी एक कुकर की वजह से। इधर काम जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और मैं चाहती थी कि सारे काम फटाफट से निपट जाए, उसके बाद जो है मैं आसमा की तबीयत देखूँ और उसके पास थोड़ा सा बैठ जाऊँ। कलेजी मेरी अच्छे से भून गई है और ऑयल जो है ऊपर आने लगा है। तो अब जो इसमें क्या करेंगे, बाउल में थोड़ा सा पानी डालेंगे और 2 से 3 घूंट के करीब जो मैंने पानी इसमें शामिल किया है, और इसमें डाल देंगे और ढककर जो इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट ही पकाएंगे। अगर आप इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये जो है अकड़ जाएगी, और उसे पकने में फिर आपको पौना घंटा या घंटा भी लग सकता है। तो ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसे 7 से 8 मिनट में आप पका लेंगे। आप देख सकते हैं कलीजी बिल्कुल ठीक से पक चुकी है, मैं आपके सामने अभी बता रही हूँ। और जैसे ही मैं गरम कलीजी को हाथ में लगाने जाऊँगी तो मेरा हाथ थोड़ा जल गया है। वापस से आपको चेक करके बताती हूँ। आप देख लीजिए कलीजी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। और अब जो इसमें फ़ाइनल डालेंगे हम लोग कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से क्या होगा कि इसमें स्मेल जो है ढाबे वालों जैसी आती है और बड़े मज़े की लगती है, तो मैं जो है लाजमन इसमें कसूरी मेथी शामिल करती ही हूँ। अब इसमें डालेंगे हम लास्ट में गरम मसाला होममेड जो हमने पिसा हुआ था वो। और अब जो है लास्ट में आप देख लीजिए मैं हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल करूँगी, और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, और इसे ढक कर जो है साइड पर रख देंगे। तो रेसिपीज़ आप सिस्टर्स जो है मेरी अपनी सिस्टर्स हैं उन तक पहुंच चुकी होगी, और आप भी बनाइएगा ज़रूर। चाप फ्राई मैंने एक साइड पर रख दी है, थोड़े से चावल बनाऊंगी, और जो है अब खाना जो है रेडी है। और रात को जो है मैंने बनाए थे दाल चावल, वो भी पड़े हुए थे तो वो भी निकाल लिए थे, और माशाल्लाह से खाना बिल्कुल रेडी हो गया था। और आज जो है रोटी मैंने बड़ी बड़ी बना ली थी, वरना हमारे घर की रोटी बिल्कुल छोटी होती है। लेकिन मैं जो है काम में बहुत बिज़ी थी और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि मैं छोटी रोटी बना लूँ। तो 5 से 6 रोटी बनानी थी, तो वो मैंने बड़ी ही बना ली थी। और इसके बाद जो है हमने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं शॉप पर आ गई थी, उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी बाइंडिंग की थी, अतिप्पो मार्केट जाना था। उसके बाद जो है शामी कबाब जो है बनाने लगी हूँ। शामी कबाब का मसाला क्या था, मैंने जो है पीस कर इसे रख दिया था फ्रीज़ में, और अब जो है मैं चेक करी थी कि कैसी बनी है। साथ में सालन मेरा बिल्कुल रेडी है। ये आपको मैं 3-4 दिन का ब्लॉग एक साथ बता रही हूँ, इसलिए आपको सारे ब्लॉग में खाने ही नज़र आ रहे होंगे। तो शामी कबाब जो है मेरी हर बार की तरह बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, और बड़े मज़े की भी बनी थी। तो अज़ीमा का दिल बहुत चाह रहा था, क्योंकि वो दूसरी कोई आइटम्स नहीं खाती है, वो फ्राई आइटम खाती है। तो उसी के लिए मैं भी तल रही थी, और साथ में टेस्ट भी हो जाएगा। तो बड़े मज़े की बनी थी माशाल्लाह से। तो जी चलिए यहीं पे चाहूँगी आपसे इजाज़त। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ चटपटी बातें और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।